वेलकम टू अ चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। इंडियन नेवी ट्रेड्समैन मेट का तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकल के आया है, इसका एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हो गया है। आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, जस्ट 2 दिन का टाइम बचा है। तो इसका बीच में आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, जितना ज़्यादा हो सके आप लोग पढ़ना, और हम भी कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा हो सके नोट्स आप लोग को प्रोवाइड कराने का। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोटिस है, मैं एक ऑल इंडिया टेस्ट लेने वाला हूँ। टोटल 100 मार्क्स का टेस्ट होगा, 25-25 करके टोटल 4 सब्जेक्ट रहेगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। ऑल इंडिया मॉक टेस्ट मतलब मैं यूट्यूब पर प्रोवाइड करूँगा। जैसे आप लोग ऑनलाइन टेस्ट देते हैं वैसे आप लोग को टेस्ट देने को मिलेगा। ऑनलाइन टेस्ट देने के बाद आप लोग को 100 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना पड़ेगा, उसके बाद सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग को मालूम पड़ेगा कि किसका कितना प्रिपरेशन है, क्योंकि अभी आप लोग तो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोगों को भी तो जानना चाहिए ना, दूसरा जो फ्रेंड है तुम्हारा या दूसरा जो कॉम्पिटिटर है तुम्हारा, उन लोगों का कितना प्रिपरेशन है, उसका अकॉर्डिंग तुम लोगों को परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। तो टेस्ट आज या कल मैं लेने वाला हूँ, तो ऐसे सपोर्ट करते रहना, और भी अच्छा चीज़ मैं आप लोगों के लिए ला सकता हूँ। आप देख सकते हैं आज का जो भी क्वेश्चन रहेगा 25 क्वेश्चन जीके का रहेगा। ये 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है सीबीटी एग्जाम के लिए। एक एग्जाम में पूछे गए थे, तो मैं उधर से कॉपी करके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा है वही कॉपी करके मैं आप लोग के लिए लाया हूँ। नेवी ट्रेड्समैन एग्जाम में जो पूछे जाएगा उसका रिलेटेड ही पढ़ना चाहिए। कोई भी पुराना बुक से अभी पढ़ के अगर तुम जाओगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो भी न्यू पैटर्न का जो बुक है मैं आप लोग को प्रोवाइड करा दिया हूँ, और जो नया नया क्वेश्चन सीबीटी में आ सकता है उसका रिलेटेड मैं स्पेशल वीडियो में बनाता हूँ। तो आज का वीडियो में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन रहेगा। इसका बाद जो क्लास मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ, जीके का मैराथन क्लास मैं प्रोवाइड करा दूंगा। उसमें रहेगा 150 से 200 जीके रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ओके, तो आप लोग क्लास को पूरा देखना और चैनल को ऐसे सपोर्ट करते रहना। आप लोगों का सपोर्ट का वजह से मैं इतना अच्छा वीडियो प्रोवाइड कर पा रहा हूँ। इसके बाद इंग्लिश का भी वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, मैथ रीजनिंग का भी वीडियो मैं प्रोवाइड करा दूंगा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, निम्न में से किसका विद्युत प्रतिरोध उच्च है। इंग्लिश में अगर हम देखेंगे, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज ए हायर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले जानना चाहिए रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है। तो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम होता है। ठीक है, ओम का जो सिंबल होता है हम लोग कैसे उसको डिनोट करते हैं, ओमेगा से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें 3 रेजिस्टेंस दिया है, 100, 80 और 60। तो इनमें से हायर रेजिस्टेंस या हायर विद्युत प्रतिरोध, उच्च विद्युत प्रतिरोध किसका है। तो हम लोग इजीली बोल सकते कि 100 ओम जिसका है, तो ये तो हायर ही हो जाएगा ना। तो 100 ओम है, बाकी 60, 80 है, तो इससे तो ज़्यादा 100 ही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन प्रेसिडेंट सर्व्ड द लॉन्गेस्ट इन ऑफिस। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे लंबा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 2 बार प्रेसिडेंट का हिसाब से चुना गया था, राष्ट्रपति के हिसाब से चुना गया था। टोटल 10 वर्ष के लिए प्रेसिडेंट का हिसाब से काम किया है, तो सबसे लॉन्गेस्ट टाइम ये काम किया है प्रेसिडेंट का हिसाब से, इसलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर का, इन व्हिच ऑफ दिस कंट्रीज वेयर द फर्स्ट एशियन गेम्स हेल्ड। पहला एशियन खेल का आयोजन इनमें से किस देश में किया गया था। तो पहला जो एशियन गेम हुआ था तो किस देश में अनुष्ठित हुआ था। तो आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, भारत। तो पहला एशियन गेम भारत में अनुष्ठित हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर का, द सब्सटेंस दैट इज यूजुअली लॉस्ट बाय द बॉडी ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन इज। निर्जलीकरण का दौरान सामान्यतः शरीर से नष्ट होने वाला पदार्थ कौन सा है। तो जब भी डिहाइड्रेशन होता है तब शरीर से कौन सा पदार्थ निकाल जाता है। तो सोडियम क्लोराइड NaCl शरीर से निकाल जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग को जानना चाहिए, इसीलिए हम लोग को सलाइन देते हैं। तो सलाइन में क्या रहता है, सलाइन में रहता है NaCl का द्रवण रहता है। ठीक है, NaCl का सोल्यूशन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर का, व्हिच इंडियन सिटी इज ऑल्सो नोन एज टाटानगर। किस भारतीय शहर को टाटानगर भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ज़्यादातर स्टूडेंट को इस आंसर के बारे में मालूम है, जो जमशेदपुर होता है, जमशेदपुर को टाटानगर कहता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को जानना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का,
द साइंटिफिक नेम ऑफ मॉडर्न मैन इज, आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो साइंटिफिक नेम क्या होता है मॉडर्न मैन का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, होमोसेपियंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ऐसा नहीं कि कोई भी एक बड़ा पीडीएफ दे दूंगा तो उसमें रहेगा सिर्फ सिटी वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वही मैं आप लोगों के लिए डिस्कस करूंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का, हाउ इज फूड एनर्जी मेजर्ड? शायद हिंदी में लिखा है भोजन की ऊर्जा का किसमें मापा जाता है? तो जो फूड एनर्जी होता है तो हम लोग किस में मेज़र करते हैं? कैलोरी में मेज़र करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन पसंद आए और वीडियो अगर आप सभी के लिए अच्छा लगे तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहना और ऐसे चैनल को सपोर्ट करते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच नेचुरल फेनोमेना इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व्ड? किस प्राकृतिक घटना में स्थैतिक विद्युत शामिल होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कौन सा नेचुरल फेनोमेना में होता है? अगर हम लोग देखते हैं लाइटिंग जो होता है, जब भी बारिश होता है तो बारिश होने का टाइम लाइटिंग होता है, तो लाइटिंग में क्या रहता है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी रहता है। ठीक है, स्थैतिक विद्युत रहता है। ओके, अगर हिंदी में कोई भी मिस्टेक हो रहा है तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। मेरा मदर टंग हिंदी नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आप लोग को हिंदी में समझाने का। ज़्यादातर स्टूडेंट का तरफ से कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता, 99% स्टूडेंट का प्रॉब्लम नहीं रहता, फिर भी 1% स्टूडेंट का प्रॉब्लम हो जाता। वो सभी स्टूडेंट को मैं बोलूँगा, मैं जितना आप लोगों को बोलता हूँ उतना आप लोगों को समझ में आ जाता है, तो आप लोग क्लास को पूरा देखना। अगर समझ में नहीं आता तो आप लोग प्लीज़ स्किप कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन? निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवाया का उपयोग अपच का इलाज के लिए किया जाता है? इंडाइजेशन मतलब क्या है? जब भी हम लोग कोई भी खाना खाते हैं वो अगर डाइजेशन नहीं होता उसको इंडाइजेशन बोलता है। ठीक है, तो ये जब भी होता है तो अब हम लोग को कौन सा दवाई खाना चाहिए? तो आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए एनाल्जेसिक, ऑप्शन नंबर बी एंटीसेप्टिक, ऑप्शन नंबर सी एंटासिड, ऑप्शन नंबर डी एंटीबायोटिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटासिड हम लोग को खाना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ दिस सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन टोबैको? इनमें से कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टोबैको में, ये तंबाकू में क्या रहता है, कौन सा पदार्थ रहता है? आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी निकोटीन रहता है। ठीक है, निकोटीन इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो कैफीन कहाँ पे रहता है? कॉफी में रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सोनार? सोनार का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है हार्ड एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड सर्कुलेट्स फ्रॉम आर्टरीज टू वेन्स थ्रू द माइक्रोस्कोपिक विजल्स इज नोन एज? रक्तों को धमनियों से सिराओं में जिन सूक्ष्म नालियों का माध्यम से प्रवाहित किया जाता है उनमें क्या कहा जाता है? जब रक्त या ब्लड धमनियों से सिराओं में जाता है सूक्ष्म नाली का मदद से, तो उसको क्या बोलते हैं? सूक्ष्म जो माइक्रोस्कोपिक जो विजल रहता है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर सी कैपिलरीज बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज एसोसिएटेड विद द क्लासिकल डांस ओडिसी? निम्न में से कौन सा राज्य शास्त्रीय नृत्यशैली ओडिसी से संबंधित है? तो ओडिसी जो क्लासिकल डांस होता है तो कौन सा स्टेट का डांस होता है? तो ओडिसी जो होता है उड़ीसा स्टेट का डांस होता है। जो भी उड़ीसा से बिलोंग करते हैं वो सभी स्टूडेंट जानते हैं ओडिसी होता है उड़ीसा स्टेट का क्लासिकल डांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे ऑब्जर्व? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग आंसर दे दीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, 14 दिसंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर डे 2019? विश्व जल दिवस 2019 का विषय वस्तु क्या था? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, लीव नो वन बिहाइंड। ठीक है, तो वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेटेड होता है? 22 मार्च होता है। ठीक है, तो एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है कि इसका थीम क्या था ये पूछे नहीं जाएगा क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एक्चुअली जो पूछे जाएगा कि वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेटेड होता है, तो ये होता है 22 मार्च, मतलब 22 मार्च ये सेलिब्रेटेड होता है।
इंडियन नेवी का जब एग्ज़ाम हो रहा है तो इंडियन नेवी डे कब सेलिब्रेटेड होता है? 4 दिसंबर होता है, ठीक है। 4 दिसंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन नेवी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 4 दिसंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द डैश ऑफ द एटम आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसी परमाणु का डैश में मौजूद इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन का रूप में जाना जाता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलता है? जो सेल रहता है, आउटर मोस्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन रहता है उसको बोलता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कोई भी एटम का आउटर मोस्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन रहता है, अगर 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल हो जाएगा, ठीक है। सबसे बाहर तक जो कोष होता है उसमें जो जितना इलेक्ट्रॉन रहता है उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप टू व्हिच एलिमेंट वाज द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स फाउंड टू बी एप्लीकेबल। किस तत्व तक ऑस्टोक नियम लागू होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो होता है लॉ ऑफ ऑक्टेव्स होता है, ऑस्टोक नियम होता है, तो कौन सा एलिमेंट तक ये लागू होता है? ये होता है कैल्शियम तक, ठीक है। कैल्शियम तक ये लागू होता है। कभी कभी क्वेश्चन आता है लॉ ऑफ ऑक्टेव्स किसका लॉ है? तो ये होता है न्यूलैंड का लॉ है, ठीक है। न्यूलैंड का जो लॉ है वो होता है लॉ ऑफ ऑक्टेव, ऑस्टोक नियम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच मुगल एम्पेरर फाउंडेड फतेहपुर सीकरी एज हिज कैपिटल सिटी। किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी की अपना राजधानी बनाया था? तो एक क्वेश्चन में पहले ही डिस्कस कर दिया था कि अकबर, सम्राट अकबर मुगल शासक था, मुगल सम्राट था, तो वो फतेहपुर सीकरी को अपना कैपिटल का हिसाब से माना था या कैपिटल बनाया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अकबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये पिछला क्लास में मैं डिस्कस कर दिया था, तो अलग क्वेश्चन था, अलग पेपर में आया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आई डिसऑर्डर। निम्नलिखित में से कौन सा आंख का एक विकार है? तो आंख का विकार या आई डिसऑर्डर कौन सा होता है? मायोपिया होता है, निकट दृष्टि दोष होता है, जिसको बोलते हैं शॉर्ट साइटनेस। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। मायोपिया जब भी होता है तब हम लोग को कौन सा लेंस यूज करना चाहिए? कॉनकेव लेंस यूज करना चाहिए, कॉनकेव, ठीक है, अवतल लेंस यूज करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइम पीरियड बिटवीन ए फुल मून एंड द नेक्स्ट फुल मून इज स्लाइटली लॉन्गर देन हाउ मेनी डेज। एक पूर्णिमा और उससे अगली पूर्णिमा का बीच की अवधि कितना दिन से थोड़ी अधिक होता है? तो एक फुल मून या एक पूर्णिमा से दूसरा जो पूर्णिमा होता है उसका बीच में कितना दिन का थोड़ा डिफरेंस होता है, कितना दिन थोड़ा ज़्यादा होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए 29.5 डेज ज़्यादा होता है, ठीक है। तो 29.5 डेज या दिन से थोड़ी अधिक होता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कलेक्ट करके मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक मज़ेदार क्वेश्चन है, ज़्यादातर स्टूडेंट को इस क्वेश्चन का आंसर मालूम है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रिएचर्स डज नॉट यूजुअली ले एग्स इन इट्स ओन नेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी आमतौर पर अपने घोंसले में अंडा नहीं देता है? मतलब एक कौन सा प्राणी होता है जो अंडा देता है, उसका अपना घोंसले में अंडा नहीं देता, अपना नेस्ट पे अंडा नहीं देता, दूसरे का नेस्ट पे जाके अंडा दे देता। तो कौन सा प्राणी करता है? तो आप लोग जानते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा कोयल, ठीक है। कुक्कू इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन यूनिवर्सल इंडिकेटर ए पीएच ऑफ 4 to 5 इंडिकेट्स। सार्वभौमिक सूचक में 4 से 5 का पीएच मान का क्या इंगित करता है? तो आप लोग जानते हैं जो पीएच मीटर होता है, तो आप देख सकते हैं कितना होता है, 0 to 14 होता है, तो 7 होता है बीच में न्यूट्रल, ठीक है। तो ये जितना होता है 1 2 जितना ज़्यादा बढ़ता रहता है, मतलब 6 तक होता रहता है। तो जब आगे बढ़ता रहता है इधर तक क्या होता है? ये होता है एसिड होता है, ठीक है, और ये होता है बेस होता है। 7 का बाद जो भी रहता है 14 तक वो बेस होता है, और 7 से पहले जो भी रहता है वो एसिड रहता है। तो जब भी वो आगे बढ़ता है 2 3 4 ऐसे करके आगे बढ़ता है तो वीक एसिड बन जाता है। जब भी ये 6 से 5 5 से 4 आएगा, मतलब क्या हो जाएगा? वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते रहेगा। तो 1 स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, उससे कम स्ट्रॉन्ग कौन सा हो जाएगा? 2 हो जाएगा, उसका मतलब धीरे धीरे वीक होता रहेगा। तो आप देख सकते हैं 4 से 5 मतलब इधर तो बिलोंग कर गया, 4 to 5 तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा वीक एसिड हो जाएगा, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है पीएच स्केल किसने आविष्कार किया था? तो सॉन सेन ने आविष्कार किया था, SORNACN, सॉन सेन ने आविष्कार किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन हुइच स्पोर्ट्स वर रघुनंदन गोखले द फर्स्ट पर्सन टू विन द्रोणाचार्य अवार्ड। प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता रघुनंदन गोखले किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चेस हो जाएगा। ठीक है, तो द्रोणाचार्य अवार्ड किस में मिलता है? स्पोर्ट्स में मिलता है। ये भी आप लोग को याद रहना चाहिए, पहले ही मैं डिस्कस कर दिया था, पहले जो भी क्लास में लिया था उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डैम्स हैज़ बीन बिल्ट ऑन द रिवर कृष्णा। निम्नलिखित में से कौन सा बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है? तो कृष्णा नदी पर कौन सा बांध बनाया गया? तो ऑप्शन नंबर बी नागार्जुन बांध हो जाएगा। ठीक है, नागार्जुन हो जाएगा। तो हीराकुंड कौन सा नदी का ऊपर बनाया गया है? महानदी का ऊपर हो जाएगा। ठीक है, भाखड़ा नंगल कहाँ पे बनाया गया है? ये बनाया सतलुज, सतलुज SATLUG, सतद्रुज जिसको बोलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन आज का क्लास का, हु डिस्कवर्ड दैट मॉस्किटो स्प्रेड मलेरिया। इस बात की खोज किसने की थी कि मच्छर मलेरिया फैलाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी रोनाल्ड रॉस। ठीक है, तो रोनाल्ड रॉस इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। होमी भाभा क्या किया था? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का स्थापना किया था। ओके, और सर आइजैक न्यूटन को ग्रेविटेशन लॉ होता है। ओके, तो आज था टोटल 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो CBT एग्जाम में पूछे जा सकता है। वीडियो अगर पसंद है और भी अगर आप लोग को वीडियो चाहिए एग्जाम होने से पहले, तो आप लोग चैनल को ऐसे सपोर्ट करते रहना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।